हरिओम बेटा हरिओम। देखिए, आपने पूछा है कि मौन कैसे रहें। मौन कैसे रहें? अब मौन ऐसा ना रहो। मौन तो रहना है, लेकिन कहाँ पर मौन रहना, कहाँ पर बोलना है। गुरु कहते हैं ऐसा मौन भी किस काम का है, बताओ। किस काम का मौन है? कि हमारे सामने काम बिगड़ रहा हो और हमने मौन व्रत धारण किया हो। हैं, व्रत धारण कर लिया कि हम आज मौन है। तुम्हारा बच्चा जो है छत पर से गिर जाए, कोई से बताओ, कोई बच्चा गिर गया तुमने देखा है, और बताओ ना कि जो है कहोगे मेरा मौन टूट व्रत है, मेरा मौन धारण किए हुए हैं। दूध उबल रहा है और जो है मौन धारण किए हो। ऐसा मौन किस काम का है कि काम बिगड़ जाए? ऐसा कोई कहे तभी भी नहीं है। ज्ञानवान कभी भी किसी की हंसी का पात्र नहीं बनता है, ये सोच लेना। नहीं कि जो है गलत काम में हम जो है शामिल हो जाएं, नहीं, वो कभी किसी के हंसी का पात्र नहीं बनता है। उसका हर काम जो है सोच विचार करके होता है, तभी वो करता है। अगर हम कहते हैं ज्ञान की बात कर रहे हैं, किसी के हित के, किसी के उद्धार की बात कर रहे हैं, तो हम मौन ही हैं। मेरे अंदर उथल पुथल नहीं है तो हम मौन ही हैं, ये सोच लेना। ऐसा ना मौन करो कि काम भाई तो वही हो गया ना। गुरु बताते थे कि एक लड़के ने हवाई जहाज चलाना सीखा, कलाबाजी खूब करा लेता था, खूब आकाश में कलाबाजी करता था। अब जो है एक दिन कहा अपनी अम्मी को और डैडी से, कहा चलो तुमको जहाज में हवा सैर करा ला के, चल के ले गया सैर कराने के लिए। अब जैसे वो जोर जोर से जहाँ हवाई जहाज को जो है कलाबाजी खिलाने लगा, तो उसकी मम्मी जो है चिल्लाने की, अब मरूंगी, अब मैं मर जाऊंगी, नहीं बचूंगी, नहीं बचूंगी, नहीं बचूंगी, चिल्लाने लगे। बेटा ने कहा अगर अब बोली तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, चुपचाप बैठी रहना। बेचारी वो बेटे से डर के चुप हो गई, बिल्कुल नहीं बोली, बैठी रही चुपचाप। जब वो कहते नहीं है, अब वो खूब जो है खूब बेटा कलाबाजी खिलाने लगा, खूब खिलाया, खूब उड़ाया। अब जब हवाई जहाज को नीचे उतारा तो देखा कि अब्बू है ही नहीं हैं। तो अम्मी से पूछा अब्बू कहाँ गए? तो अम्मी बोली कि अरे बेटा, जब तुम कलाबाजी हवाई जहाज की कलाबाजी खिला रहे थे, तभी खिड़की से अब्बू बाहर गिर गए थे। तो कहा बोली क्यों नहीं? कहा तुम्ही ने तो कहा था कि अब बोलोगे बेटा, तुम्ही ने कहा था बोलोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब बताओ, कहीं कि अब एक तो बुराई यही है जान निकल रही है, दूसरी बुराई तुम कह रहे थे। ऐसा मौन नहीं करके बैठना है। पति गिर गया खिड़की से, बता नहीं सकती हो, इतना मौन बैठी हुई हो। ऐसा मौन किस काम का? इसलिए ऐसा मौन न रहो कि जो है हंसी के पात्र बनो, तभी तो ज्ञानी हंसी का पात्र नहीं बनता है। ऐसा क्योंकि ऐसा बोलने का नहीं कि ये बिना हड्डी की जुबान जो होती है ना, ये पता नहीं कितनों की जो है हड्डियां तोड़ा देती है। ये बिना हड्डी, ऐसा ना बोलो कि बिना हड्डी की जबान कितनों की हड्डी टुड़ा डाले और टुड़ा देती है ये। तो ऐसा किस काम का ना बोलना, और बोलना भी बेकार है कि किसी की हड्डी तोड़ी जाए। बहुत सी सासें होती है ना, शिकायत उल्टा सीधा कर देंगे तो बेटा से मार खिलाती बहुओं को। अब तो कम, पहले बहुत होता था हैं, आज भी बहुत से ऐसे पड़े हैं। कोई झूठ भी कुछ कह देगा है, घर के घर वालों से सही बहुएं नहीं, अगर मालूम के गुलामी नहीं करी तो झूठ मूठ कह के देखा मेरी परवाह नहीं करती, मेरे को खाना नहीं देती है, तो आज के बेटा मान भी लेते हैं। तो वही तभी तो कहा है गुरु, बार बार गुरु बताते थे, कहते थे कि ये बिना हड्डी की जबान जो है ना, ये बहुत लोगों की हड्डी तोड़ा सकती है, ये सोच जाना। एक बोलना का, कहते नहीं, ये बताया नहीं, बोलने का और दूसरा खाने का, ये बड़ा काम, दो काम करती है। खाने का भी करती है
और ये बोलने का काम करती। तभी तो कहा रे चटर चटर चाटने के लिए इसका बड़ा बड़ा ही चाव रहता है। तभी गुरु भगवान कह रहे थे, बात बताते थे कि खा खा करके हॉस्पिटल भरे पड़े हैं और बोल बोल करके कोर्ट कचहरी भरी पड़ी हुई है। बार बार यही गुरु कहते थे, ये जबान कैसे क्या बोलती क्या नहीं बोलती है, ये जबान का काम है। इसलिए इसको ये खाने में भी बहुत तेज है, इतना खिलाएगी इतना कि सबका जो है लीवर डैमेज हो जा रहा। इतना चटर पटर इसको जो है तेल मसाला चाहिए खूब। हाँ, कितने हार्ट अटैक हो रहे हैं, सुन सुन के कान पक रहे हैं इस वक्त। जिसको देखो उसको, जिसको देखो उसको अटैक पड़ रहा, अटैक पड़ रहा। क्यों? एक दिन में थोड़ा बिगड़ी मशीन, बहुत से बिगड़ी पड़ी थी, लेकिन इसमें ठूसते गए जबान का चस्का लगा पड़ा है। तो वही तो बताया है, खा खा करके हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। अब डॉक्टर मना करता तो कोई बिगड़ गई, तुम्हारा जहर पोलोथीन में सामान लेते हो और पोलोथीन फट गई तो वो कैसे सुई से सिलोगे? अब पकड़े पकड़े घूमो। ऐसे पॉलीथिन की तरह हमारा लीवर भी है, अब पकड़ के घूमते रहे जो है। तो ऐसा मौन न रहो कि नुकसान हो। आप कहते हो मौन किस तरह रहे? ऐसा मौन न करो कि जो है हमारी हानि हो जाए, और ऐसा बोलो भी ना, जबान का ऐसा बोलो भी ना कि कैंची चलती रहे पता नहीं कितना नुकसान हो जाए, घर में कलह मच जाए। जबान से तो होती है कलह। एक जबान जो है टेढ़ी हो जाती है और बस तुम एक कुफार बोल देते हो, बस देखो जा घर में कितना हंगामा, महाभारत खड़ा हो जाता है। आदत पड़ी है ना, बहुत लोग कुछ बहुत व्यंग बहुत कसते हैं, ये व्यंग ठीक नहीं होता है। सरल जिंदगी जीना है, व्यंग कसने से घर में कलहाई तो होगी और क्या है। बहुत लोग ऐसे बात करते हैं, हर बात जो है टांट पर व्यंग पर रहेगी। तो जो मौन है, अगर अच्छा मौन भी रहे, मौन कैसे रहे? अगर बाहर से मन चल रहा है तो मौन किस काम का है बताओ? अंदर से तो बाहर से बंद मौन हो, भीतर से मन मशीन चल रही। एक मौन व्रत करती थी, उसका पति, बच्चे छोटे थे, उसका पति पूछता था ये चीज कहाँ रखी है, तो कागज में लिख के दे देती थी। अब बताओ ये कितनी अंदर से तो तुम बोली, तुम बिना अंदर से बोले भाव आए कैसे तुमने लिख दिया? खाली बाहर आवाज नहीं निकलती थी, मौन है मौन है। और तभी भी विचार आता जाता, क्या बताए, मौन न होते तो बताते हम। कोई कुछ कह के चला जाते, कहने क्या करे मेरा मौन बरतता नहीं, तो उनकी धज्जियां उड़ा देते। ऐसा मौन बेकार है, हैं? ऐसा मौन नहीं होना चाहिए। ऐसा मौन होना चाहिए कि वो मौन किस काम का, कि जिस अंदर शांति ना आ जाए। अरे को कहते हैं धिक्कार है उस मौन को, कि जैसे अंदर शांति जिसके ना, ऐसा मौन रहो। ऐसे मौन वो कहा जाता कि चुपकी लग जाए, कहें किससे सुना, तुमको अंदर का माल मिल जाए, अंदर ऐसे गुदगुदी सी लगने लगे तो कहें किससे सुनाए क्या, चखा जिसने वही जाने। गूंगा गुड़ खा करके उसे पूछो मीठा है तो सर हिलाएगा, बोल थोड़ी पाएगा, या तो हंस देगा दांत निकाल के। तो इसलिए बताया है, तभी कहा गुरु ने, कहें किससे, हम जिसको ये माल मिल गया तो कहते हम किससे कहने जाएं, किसको बताएं कि हमको क्या मिला है। तभी कहा है ना, कोई मिले तो हम किससे कहिए, कहें किससे सुनाएं क्या। कोई सुनने वाला तो मिले, हम क्या सुनाने जाएं? कोई सुनने वाला मिले तो हम सुनाएं। कोई सुनने वाला नहीं है तो हम किसको सुनाने जाएं? नहीं हो तुम्हारा सुनने वाला कोई प्यारा तो गुरु कहते हैं तभी गंठ खोलो, वरना मुष्ट करके, मुष्ट माने मौन,
मिले संत तो कुछ कहिए सुनिए, नहीं तो मुष्ट करके रहिए। अगर संत कोई हमारी बात को कोई सुनने वाला मिले तो अपना कलेजा खोल के रख दो, सब कुछ निछावर कर दो। तब करो। ऐसे गुरु ने कहा अपनी कमाई रेत में मत फेंक देना। एक बात ये भी है, तुमने तपस्या किया, गुरु के दरबार में दौड़ दौड़ के दौड़ लगाया। ये सत्संग जहाँ होता है, यह घर नहीं गुरु का दरबार होता। वो तभी तो कहा है, वो भवन धन्य व भूमि धन्य, जहाँ संतों का चरण पड़ जाता है, सत्संग जहाँ हो जाता है। कोई ही माई का लाल होता वो जो गंगा को बहा के ले जाता है, नहीं सब जो है काम चोरी करके बैठता। किसी को संसार में प्रपंच करने के लिए 4 घंटे मिल जाए तो बड़े आराम से जो है गुजार देंगे। ले लेंगे एक सेटर सलाई, बस हाथ चल रहा, मुंह चल रहा, कटर 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 कटर, तेरी मेरी वाली बातें हो रही हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सही है। वो मौन कहा जाएगा। मौन बहुत आदमी ऊपर से मौन रहते हैं, भीतर चलता रहता उनके। यही कहेंगे, दूसरे बोलते हुए कहेंगे फालतू हैं, ये फालतू का सब काम है। तो कह दिया अगर मान लो इस तरह, तो यही गुरु भगवान कहते क्या मिल गया, कहकर क्या मिला तुमको? किसी को दुखी कर दिया तो क्या मिला? इसलिए जो है वो काम करो जिसमें कुछ मिले। भगवान की भक्ति करो, इसमें जो है सब कुछ मिलता है, सब कुछ विद्यमान है। और वो हमसे तुमसे होता नहीं, तो क्या कसूर किसका? हमारा ही तो है, और किसका है? तो इसलिए कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, ये सोच लो। इसलिए गुरु बार बार यही बात समझा रहे हैं। और जो है समझे हम, अगर नहीं समझते हैं तो जानवर हैं, जानवर हैं। तभी तो गुरु ने कहा बोलो कहाँ। संत देखो, एक कसाई संत गाय के पीछे पीछे दौड़ रहा था, भाग रहा था। हैं, अब गाय हाथ से निकल गई। युवा गाय थी और हाथ से छूटी रस्सी, निकल के भाग गई। और निकल के भाग गई, कसाई से पीछा छुड़ा के भागते 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 कसाई जाने नहीं पाया। इस झाड़ी से उस झाड़ी, उस झाड़ी झाड़ी। तो संत के पास गया, कहा तुमने गाय को भागते इधर देखा है? मौन रहा, नहीं बोला, नहीं बोला। कहा यहाँ पर बोलना खतरा है। फिर वो पीछे पड़ गया, कहा गाय को देखा है? तो कहा आए भैया आए, क्या कह रहे हो? कहीं गाय को देखा? कहीं जिसने देखा है वो बोल नहीं सकता है, और जो बोलता है उस देख नहीं सकता है। हम तो गुरु कहते तुम क्यों नहीं निष्कामता में हो जाती हो? तुम नहीं हो जाते हो। अब उसको कहा भगाया पुलिस वाले, कहा पुलिस का भगाओ, पुलिस वाले कोई पागल है, पगला गया है, उसका दुनिया पागल बनाती है। तो वही हमने कहा भैया हो क्या करोगे तुम, जो है दुनिया के झगड़े में पढ़ करके कुछ मत पढ़ो, एक परमात्मा को ध्यान में करो। तो कसाई को भागते 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 वो भाग रही थी और उसके पीछे जा रहा था। अब संत बच गया कर्म से। तुम्हारे कर्म कैसे होना चाहिए? गुरु ने कहा कर्ता भाव से क्रिया करते हो। अब वो कहा जिसने देखा वो बोल नहीं सकता है, गूंगा भी है और बहिरा भी है, सुन भी नहीं सकता। और जो सुनता है वो देख नहीं सकता, वो अंधा होता है। जो बोलता वो तो अंधा बहिरा दोनों है। ऐसे कहने लगा तो संसार वाला खुद ही तुम्हारा पीछा छुड़ा के भाग जाएगा। क्या क्या मिलेगा? तो ऐसे हाथों से क्रिया करते हो, हाथ कभी नहीं बोलते हैं। मुख कितना दिन भर बक बक किया करता है, ने किया इतना, अकेले मारे जा रहे हैं, अकेले मारे। हाँ, थका लगता है। जैसे 4 लोग होते हैं तो एक आदमी को बहुत परेशानी होती है। कहते हैं एक अकेला थक जाएगा, बढ़कर हाथ मिलकर हाथ बढ़ाना।
मिल करके कोई छोटा सा सामान होता है या भारी होता है, जिसके बच्चे कोई मजबूत घर में है, मान लो पति नहीं, तभी काम बन जाएगा उसका। लेकिन समझे तो, जब वो समझते नहीं तो किस तरह बताया जाए। इसलिए जो है कर्ता भाव ना करो, कर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें कर्ता भाव ना होना चाहिए। और कर्ता भाव होता है जानने को, तभी तो गीता में बार बार भगवान जी कहते हैं कि अर्जुन तू कहते हैं अपना कर्तव्य समझ कर्म कर, पर फल की इच्छा क्योंकि हम जानना क्यों चाहते हैं, फल ही चाहिए ना हमको। कितना बड़ा फल लगेगा, इसमें क्या मिलेगा, जो हम कर रहे हैं क्या मिलेगा। ना मौन हुई ना निष्कामता हुआ। और तभी भगवान कहते हैं कि अपना कर्तव्य कर्म करने पर भी जो कहते फल की चाहना मत करो, तुम्हारा कर्म जो है वो करो कर्तव्य कर्म के, क्योंकि फल की जो है चाहना ही कहते मुझे दुखी सुखी करती रहती है। मिल गया तो सुखी, नहीं मिला दुखी होता। तो कहते हैं कि जिस जीव को चाह नहीं वह साहों का सा, वही साह जो चाह नहीं है वही साहों का सा है। और जिसको जो है चाहना भरी है उसको क्या किया जाए, तभी जो है मौन नहीं रह पाता है। कुछ न कुछ देवी देवता के पास में जाकर का कुछ न कुछ चाहना करेगा, मांगेगा, ये मिल जाए ये मिल जाए। इसलिए मौन ऐसा मत रखना कि जो है हानि हो, जिसमें मौन भी ऐसा हो कि सबको सुख मिले उसमें। देखो हाय हाय मची है लड़ाई, घर में महाभारत मचा है, गुरु ने कहा मौन, द्रौपदी मौन होती तो क्या न था, लेकिन इंसान वही चूक जाता है। तो ऐसे मौन रहो कि नुकसान हानि ना हो। हरि